तो हमारे एक्सपर्ट्स में से जो जो अपने आप को मिडिल क्लास मानते हैं, जो मिडिल क्लास नहीं मानते हो प्लीज़ इग्नोर, जो मिडिल क्लास मानते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर लेकर आए हैं तरुण। बजट में कुछ विशेष आने वाला है, ऐसी खबर तरुण हमें दे रहे हैं। तरुण बताइए क्या है आपके पास खास खबर? बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा, जिस तरीके से आपने कहा कि मिडिल क्लास के लिए एक खबर है, बिल्कुल ये मिडिल क्लास के लिए एक राहत की खबर हो सकती है, क्योंकि हमारे जो सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि 9 लाख से 12 लाख के बीच के जो इनकम ग्रुप के लोग हैं, जो अभी 15% टैक्स देते हैं न्यू टैक्स रिजीम में, उस स्लैब को कम करने का प्लान सरकार कर रही है। और उम्मीद है कि जो बजट का ऐलान होगा और उस समय इस एक तरीके के जो टैक्स स्लैब में कटौती का ऐलान बजट में हो सकता है। यदि ऐसा होता है तो एक बड़ा बूस्ट मिडिल क्लास को मिलेगा, क्योंकि सरकार ऑलरेडी 7.5 लाख रुपए तक न्यू टैक्स रिजीम में कोई टैक्स नहीं वसूलती है। लेकिन एक बड़ी डिमांड थी कि मिडिल क्लास को पिछले कई सालों में कोई बहुत बड़ा तोहफा इनकम टैक्स के तरफ से नहीं मिला है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि बजट के अंदर ये तोहफा उनको मिल सकता है। और यदि 15% का जो स्लैब है जिसको कम करते हैं, तो जो आगे के स्लैब है उनको भी फ़ायदा मिलता है। यदि हम टैक्सेशन की यदि टैक्स कैलकुलेशन करने की यदि बात करें तो उस लिहाज से जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि या तो टैक्स स्लैब को कम किया जाएगा, या जो भी स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000 रुपये, उसको भी बढ़ाया जा सकता है, जिससे मिडिल क्लास को सीधे तौर पर राहत दी जा सके। हालांकि जो बजट है उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है, हलवा सेरेमनी भी हो चुकी है, प्रिंटिंग स्टार्ट हो चुकी है। और जो हमारे सोर्सेज हैं वो कह रहे हैं कि इसकी पूरी उम्मीद है कि बजट के अंदर मिडिल क्लास को एक बड़ी राहत मिले। और जो राहत है वो 12 लाख रुपए जो कमाते हैं, जो उनकी टैक्सेबल इनकम है उनके लिए होगी। क्योंकि जो सरकार ने जो एक फार्मूला निकाला है, जो मिडिल क्लास की कैटेगरी बनाई है, वो 9 से 12 लाख के ग्रुप के लिए बनाई है। क्योंकि ऑलरेडी वो लोअर इनकम ग्रुप के लिए 7.5 लाख रुपए तक के टैक्स बेनिफिट, या ये कहें कि ज़ीरो टैक्स दे चुके हैं, लेकिन मिडिल क्लास को लंबे समय से नहीं मिला था। तो इस बजट में मिडिल क्लास को एक बड़ा तोहफा इनकम टैक्स की तरफ से मिल सकता है। क्या बात है, वाह, गजब खबर दी है। 12 लाख तक की जिनकी आय है उनके लिए टैक्स स्लैब में कमी हो सकती है, रेट में कमी हो सकती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाने का ऐलान हो सकता है, अभी 50,000 है, हो सकता है। जो भी बदलाव होंगे न्यू टैक्स रेजिम में होंगे। तरुण, मेरा मन कर रहा है एकदम, बहुत अंदर से बहुत जोर से मेरा मन कर रहा है। मैं सोचा तरुण का अप्रेजल, इंक्रीमेंट, प्रमोशन सब अगले साल का अभी कर दिया जाए। बहुत बढ़िया, इतना तो बनता है। बढ़िया खबर आपने, तो स्टोरी भी सही कही, लेकिन जी तरुण नहीं, लेकिन सर ये खबर करते हुए हमें बहुत डर लग रहा है। ये भी मैं आपको बात बता दूं। क्यों? क्योंकि नहीं हुआ तो डिमोशन हो सकता है। पॉइंट है, लास्ट पॉइंट। जी बताइए। तो सर, क्योंकि जो हाईली प्लेस सोर्स से हम पिछले कई लंबे समय से इस खबर पे काम कर रहे थे, और हमें 2 दिन पहले ही हाईली प्लेस सोर्स से ये कंफर्म हुआ कि इस तरीके का प्लान चल रहा है। लेकिन 2 दिन से हम इसी पे विचार विमर्श कर रहे थे, क्या इस स्टोरी को अब करने का सही समय है या नहीं। तो अब लगता है कि एक रिस्क ले लेना चाहिए, और उम्मीद पूरी है कि मिडिल क्लास को इस बजट के अंदर कुछ बड़ा तोहफा सरकार की तरफ से मिलेगा। बिल्कुल तरुण, अगर अच्छे सोर्स हैं और संभावनाएं हैं, और जाहिर सी बात है संभावनाएं तभी जब इस पर विचार विमर्श काफ़ी गहरे तरीके से हुआ होगा, कई लेवल्स पर हुआ होगा, फिर तक है फाइनल डिसीजन तो वित्त मंत्री जी जो लेंगे वो लेंगे। बट हाँ, अगर खबरें तो ये ऐसे ही बनती है कि किस खबर पर किस लेवल का विचार विमर्श हो रहा है, उससे आइडिया लगे। आशु सर भी इस पर विशेष टिप्पणी करना चाहते हैं। जी आशु सर। नहीं अनिल जी, मैं तो मतलब इस मिडिल क्लास के बहुत मतलब काफी तरह से मतलब कोशिश कर रहा हूँ, और कई बार कंप्लेंट भी की है, ट्वीट भी डाले हैं, ऑन एयर भी कहा है, बहुत जरूरी है अनिल जी। और तरुण हमेशा मतलब जो आपने कहा अप्रेजल के लिए, पर अनिल जी मैं देख रहा हूँ कि आजकल आप भी मतलब ये विश्वेश के उसमें आ गए हैं, पैसों वाली सारी बातें। अभी विश्वेश ने कहा अनिल जी, मैं स्मार्ट लोगों को जानता हूँ जिन्होंने पैसे कमाए हैं। अनिल जी, हमने अगर पैसे नहीं कमाए तो क्या हम स्मार्ट नहीं है? या और भी यहाँ पे पैनल पे बैठे हुए हैं लोग अनिल जी, अगर किसी ने कम ज्यादा पैसे कमाए, पैसे से नहीं तोलना चाहिए। नहीं, स्मार्टनेस तो हो सकता है कि मतलब डिफरेंट तरीके से भी हो सकती है। हाँ, ऑफ कोर्स, आप और मैं तो सेम ही है, बिल्कुल। लेकिन मेरे को आपने विश्वेश जी के साथ कैसे कंपेयर किया? तो हमने पैसे कम कमाए तो क्या विश्वेश
नहीं, पर ये विश्वेश ने भी बोला कि मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो स्मार्ट है, उन्होंने पैसे बनाए हैं। हाँ। तो जी हम भी तो स्मार्ट है, पैसे नहीं बनाए तो क्या हो गया जी, समझ तो पूरी रखते हैं हम भी। 100% मैं तो आपके साथ सहमत हूँ एकदम। मैं तो खाली तरुण को मोटिवेट कर रहा था अगले 1 साल के लिए ताकि तरुण इसी तरह की बढ़िया बढ़िया खबरें लेकर आए। तरुण बहुत बहुत धन्यवाद, बेहतरीन खबर, और उम्मीद करें कि आपकी ये खबर एकदम सही साबित हो ताकि लोगों को रिलीफ मिले। इसकी ज़रूरत भी है, एक्चुअली इसकी ज़रूरत भी है, मिडिल क्लास को बहुत ज़रूरत है। और आई एम श्योर कि इस बार जो इलेक्शन के रिजल्ट आए उसको देखकर अगर वाकई में सरकार सोच ले कि मिडिल क्लास को कहीं रिलीफ देना है तो ये सबसे बढ़िया जगह हो सकती है। एक और इंटरेस्टिंग खबर आपके लिए आने की तैयारी में है, लेकिन उससे पहले हमारी वित्त मंत्री जी से एक और मांग है, वो हम आपके सामने रख दें। सेक्शन 80C आपकी हमारी सबकी फेवरेट है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, टैक्स बचाने के लिए। इसकी लिमिट बढ़नी चाहिए। आप हम सब लोग ज्यादा से ज्यादा टैक्स बचाना चाहते हैं, है ना? और टैक्स बचाने के लिए सबसे पॉपुलर क्या है? सेक्शन 80C। चाहे वो आप होम लोन पर प्रिंसिपल का पेमेंट करते हो, प्रोविडेंट फंड में पैसा डालते हो, ELSS, NPS या फिर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, इन सब में आपको मिलता है टैक्स बेनिफिट। लिमिट कितनी है? सिर्फ 1.5 लाख रुपए। और वो भी देखिए 2005 में तो 1 ही लाख थी, फिर 2015 में जाकर हुई 1.5 लाख। और अगर 2005 से लेकर अब तक महंगाई का हिसाब लगाएं तो ये लिमिट बढ़नी चाहिए कि नहीं? इतना सा पैसा डालने को मिलता है और लग जाता है बाकी सारा का सारा टैक्स। तो वित्त मंत्री जी, हमारी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि ये जो है ना 80C की लिमिट 1.5 लाख, प्लीज इसे कम से कम 3 लाख तो कर ही दीजिए। महंगाई के हिसाब से भी देखें, 2005 से अब तक गिने तो 3-3.25 लाख के ऊपर की बनती है। तो प्लीज और कुछ करें ना करें, हमें ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने दें, देश की ग्रोथ के काम आएगा और हमारा टैक्स भी बचेगा। ये तो कर ही दीजिए वित्त मंत्री जी। अभी दोनों अगर कंबाइन कर दें, जो आपने अभी कहा और जो तरुण भी कह रहे थे, मजा आ जाएगा सर। ऐसा हो जाए तो क्या बात है। मैं ख्यालों में हूँ ऐसा ख्वाब सच हो जाए जी, सच हो जाए, मजा आ जाएगा सच। लेकिन इस बार बनता है केस। इस बार मुझे लगता है कि पर्सनल टैक्सेशन में अगर इस बार कम नहीं करेंगे तो कब करेंगे? क्योंकि टैक्स कलेक्शन हाईएस्ट लेवल पर चल रहा है, बिल्कुल, महंगाई भी है, लोगों के हाथ में अगर परचेजिंग पावर आएगी तो ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बीच में आपके लोगों के हाथ में पैसा रहेगा, जाएंगे खर्च करेंगे, इकोनॉमी की ग्रोथ वैसे भी बनी रहेगी। तो अगर टैक्स कम करेंगे, ज़्यादा खर्च करेंगे, ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी, ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब ज़्यादा टैक्स, सिंपल। आइए दिन के निचले स्तरों